नमस्कार दोस्तों। चाइना का आर्थिक संकट और ज़्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली चाइना के अंदर जो जीडीपी के डाटा सामने आए उनके तहत ये पता चला कि चाइना के अंदर जो थर्ड क्वार्टर है उसके अंदर जीडीपी की ग्रोथ केवल 0.9% देखने को मिली। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 5.3%, सेकेंड क्वार्टर के अंदर 4.7% और थर्ड क्वार्टर के अंदर जो ग्रोथ हुई 0.9%, उसकी वजह से चाइना की जीडीपी थर्ड क्वार्टर तक आते आते 4.6% की ग्रोथ शो कर रही है, जिसके बाद चाइना की एनुअल ग्रोथ रेट एस्टीमेट की जा रही है केवल 3.6%, जो कि चाइना के टारगेट 5% से काफ़ी ज़्यादा कम है। जिसके बाद चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी फॉरेन लेवल से दिखाई दे रहा था, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था, कंट्रियां जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही थी, उसका असर अब चाइना की डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर साफ होता हुआ जाहिर हो रहा है। अब ये सब कैसे हो रहा है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स जो है वो खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रेहेंसिव तैयारी आप लोगों की यूपीएससी सीएससी कराई जाएगी। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि 2023 के अंदर टॉप रिजल्ट अनअकैडमी के द्वारा दिए गए थे, जहां पर टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। तो अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है प्रीलिम्स के अंदर, आप हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, या फिर इस बार आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो और आपको डर लग रहा है कि अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो कुछ एक्सपर्ट टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को दूंगा, जिसके माध्यम से लगभग 20 मार्क्स जो है वो आप लोगों के प्रीलिम्स के अंदर बढ़ने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट आपके कट ऑफ को क्लियर कराएंगे। ऐसी कंडीशन में आप इन टिप्स को अगर जानना चाहते हो तो 23 अक्टूबर को 2024 5 बजे मेरा एक वेबिनार होने वाला है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। उस लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, उसके बाद में आप इस वेबिनार के अंदर जुड़ पाओगे। इसके अलावा अनअकैडमी का ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट न्यू दिल्ली के करोलबाग के अंदर होने वाला है, जो कि लगभग 25 अक्टूबर तारीख को होगा सुबह 10 बजे। अगर आप इस सेशन के अंदर या फिर इस टेस्ट सीरीज को दोगे तो इसके माध्यम से आपको 1 करोड़ रुपए तक के गिफ्ट प्राइस जो है वो मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, चाइना की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और ज़्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि चाइना की इंटरनल इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, वहीं चाइना की एक्सटर्नल इकोनॉमी यानी कि एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी भी अब नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आप क्लियरली इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हो। चाइना की सेकंड क्वार्टर के अंदर ग्रोथ रेट अचानक से गिरी थी और थर्ड क्वार्टर के अंदर ग्रोथ तो सबसे कम हुई है, केवल 0.9%, जो कि 18 मंथ का लो है। और 18 मंथ पहले जो लो हुआ था वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण हुआ था, और अब जब लॉकडाउन हट चुका है चाइना के अंदर, उसके बावजूद भी चाइना की इकोनॉमी जो है वो रिकवर करने के अंदर फेल हो रही है। अब जब भी कोई सी इकोनॉमी स्लो ग्रो करती है तो उसकी वजह से किसी भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कम होता है। प्रोडक्शन के कम होने की वजह से जो कंपनी है एम्प्लॉय को जो सैलरी देती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर काम करता है और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो एम्प्लॉय का कट भी ज़्यादा होगा, तो फिर सैलरी ज़्यादा होगी। पर वहीं अगर प्रोडक्शन कम है, एक्सपोर्ट कम है, ऐसी कंडीशन के अंदर फिर एम्प्लॉय का कट भी कम हो जाता है, जिसके कारण से एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो गिरने लगती है। वही चीज़ चाइना के अंदर देखने को मिल रही है। अब जब सैलरी कम होती है तो उसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम होती है, और एक्सपोर्ट वगैरह ऑलरेडी चाइना के अंदर कम हो रहे हैं, जिसके कारण से कमोडिटी ज़्यादा अवेलेबल है, जिसकी वजह से चाइना के अंदर महंगाई भी कम हो रही है, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। पर इन्फ्लेशन के कम होने का दर स्लो है एज़ कम्पेयर टू सैलरी, मतलब सैलरी ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है, जिसकी वजह से सस्ते आइटम भी अब लोग चाइना के अंदर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसी चीज़ को कहा जाता है डिफ्लेशन। चाइना के अंदर यही डिफ्लेशनरी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट। खास रूप से ये चीज़ दिखाई दे रही है चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर। चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर जो रियल इस्टेट के प्राइजेस हैं वो तेज़ी से गिर रहे हैं। अब कोड़ियों के दाम पर दुकानें और घर मिल रहे हैं,
पर लोग उसके बावजूद भी उन दुकानों को, उन घरों को अफोर्ड करने में असक्षम हैं। कई सारे स्टिमुलस सरकार द्वारा दिए गए, उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो उन रियल इस्टेट के प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसके बाद में कई सारी प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर कंपनियां दिवालिया होती हुई दिखाई दे रही है। आप क्लियरली देख सकते हो कंट्री गार्डन, जो कि चाइना की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी है, उसके ऊपर लगभग 7.6 बिलियन डॉलर का लोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाइना के अंदर इशू केवल कंपनियों का ही नहीं है, चाइना के अंदर इशू जो है वो सरकारों का भी है। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर भारी मात्रा में लोन जो है वो देखने को मिले हैं। कुछ डाटा बताते हैं कि चाइना के लोकल गवर्नमेंट के ऊपर लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर का लोन है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार लगभग 7 से 11 ट्रिलियन डॉलर का लोन आज के समय पर चाइना की लोकल गवर्नमेंट के ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं तीसरी तरफ चाइना की जो शेडो बैंक है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो ऑफिशियल बैंक है वो दिवालिया हो रही हैं, और शेडो बैंकिंग जो है वो जो पहले बड़ी थी अब वो डूबती हुई दिखाई दे रही हैं। 2013 से 18 में भारी मात्रा में शेडो बैंक बढ़ी, बट आप क्लियरली देख सकते हो कि क्योंकि कंपनियां दिवालिया हो रही हैं तो इन कंपनियों ने जो लोन लिया था वो बैंकों से लिया था, और अब बैंकों का ये लोन चुकाने में असक्षम है, जिसके कारण से चाइना के अंदर ओवरऑल रूप से बैंक भी डूबती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से चाइना के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो और खतरनाक हो रहा है डोमेस्टिक लेवल पे। ये सारे ट्रेंड तो हमको डोमेस्टिक लेवल पे दिखाई दे रहे थे, वहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी सिमिलर प्रकार के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। देखो चाइना की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, जहां पर चाइना इस बार एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेशन रख रहा था ग्रोथ 9.7% की। वहीं चाइना की ग्रोथ जुलाई के महीने में केवल 7% की हुई है, जो क्लियरली दिखाता है कि चाइना का एक्सपोर्ट कम हो रहा। और चाइना का एक्सपोर्ट कम होने का कारण बहुत लाजमी है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे चाइना ने कई सारी कंट्रियों के साथ में अपने डिस्प्यूट को बढ़ाया। वेस्टर्न कंट्रियां अब चाइना को थ्रेट के रूप में मान रही है, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर कई सारे टैरिफ देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कई सारे स्ट्रेटेजिक मटेरियल या टेक्नोलॉजीज हों। इवन आने वाले समय में भी ये स्थिति सुधरेगी नहीं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन चल रहे हैं तो दोनों ही कैंडिडेट के द्वारा कहा जा रहा है कि हम चाइना के टारगेट करेंगे, यानी कि चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर आने वाले समय में इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, भारत, जापान जैसे देशों के अंदर भी चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके कारण से चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है, और चाइना की पूरी इकोनॉमी ही एक्सपोर्ट ड्रिवन है। ऐसी कंडीशन में चाइना की इकोनॉमी नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देखो एक समय पे चाइना जो है वो ग्लोबल लेवल का एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, भारी मात्रा में ऐसा एक्सपोर्ट हो रहा था, क्योंकि अब एक्सपोर्ट होना कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंट्रियां रेस्ट्रिक्शन लगा रही हैं, चाइना +1 स्ट्रेटजी जो है वो देखने को मिल रही है। इस बीच में फॉरेन इन्वेस्टर केवल अपना इन्वेस्टमेंट कम नहीं कर रहा है, उल्टा चाइना से पुल आउट हो रहा है इन्वेस्टमेंट का। पहली बार 1998 के बाद इस वर्ष चाइना के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली। इवन डाटा ये बताते हैं कि पिछले 3 साल के अंदर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइना से इन्वेस्टर्स ने पुल आउट किया है, जो क्लियरली ये देखने को मिलता है कि चाइना की इकोनॉमी न केवल अंदर से बल्कि बाहर से भी क्रिपल आउट कर रही है, और आने वाले समय में इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्लियरली देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना ग्लोबल लेवल पे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसका नष्ट होना या उसका कमज़ोर होना ग्लोबल लेवल पे एक स्लोडाउन का प्रतीक है। ऐसी कंडीशन में चाइना को अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने चाहिए। रिसेंटली IMF की चीफ ने भी यही कहा कि चाइना को अब एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि कई सारी कंट्रियां चाइना के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रही हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना को अपने इकोनॉमी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि चाइना अभी कर नहीं रहा, क्योंकि चाइना इस इकोनॉमिक वू का सामना कर रहा है नेशनलिज्म के जरिए। मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से चाइना के अंदर जो भी दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों के चलते चाइना उन इकोनॉमिक क्राइसिस को रिजॉल्व करने की बजाय लोगों को सांत्वना दे रहा है, नेशनलिज्म को जगा के, ग्लोबल लेवल पे थ्रेट को दिखा के, अलग अलग कंट्रियों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करके। ये सारी चीज़ें चाइना के अंदर अभी देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।